नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट का मकसद खवातीन को बाख्तियार बनाना। समिट के इनेकाद में ताउन पर तेलंगाना हुकूमत से नीति आयोग का इजहार तशक्कुर। मेट्रो रेल के पहले मरहले का मंगल को इफ्तिताह। तमाम इंतजामात मुकम्मल। पुलिस के तमाम शोबेजात चौकस। अकबर ओवैसी की नुमाइंदगी पर हज हाउस से मुत्तसिल इमारत में अक़लियती बहबूद के तमाम दफातर की मुंतकली के लिए इक़दामात का आगाज। कायद मजलिस के हमरा नायब वज़ीर आला का दौरा। बशीरबाग में डकैती का मामला 6 घंटों में हल। 5 अफराद गिरफ्तार। 1 करोड़ 26 लाख रुपए की नकद रकम जब्त। और रेलवेज और एनटीपीसी में मुलाजमतों की फराहमी का झांसा देने वाली टोली गिरफ्तार। 100 अफराद से 75 लाख रुपए की रकम हड़पने का इंकशाफ। सुर्खियां आपने देखी हैं, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। हैदराबाद में मंगल से शुरू होने वाली 3 रोज़ा ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट का मकसद खवातीन को बाख्तियार बनाना है। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने मीडिया से बात करते हुए ये बात कही। उन्होंने बताया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी समिट का इफ्तिताह अंजाम देंगे। उन्होंने बताया कि समिट में अमेरिका का भी ताउन शामिल है। उनका कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुशीर इवानका ट्रंप भी इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेंगी। पहले दिन तेलंगाना के गवर्नर एएसएल नरसिम्हन, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव, मरकजी वज़रा सुषमा स्वराज, निर्मला सीतारमण भी इसमें हिस्सा लेंगी। नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि 150 ममालिक के तकरीबन 1500 मंदूबीन इस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ले रहे हैं। तकरीबन 52% मंदूबीन खवातीन हैं और इस कॉन्फ्रेंस का थीम भी खवातीन से ही मौसूम है। उन्होंने बताया कि खवातीन सरमायाकारी शोबे को भी इस कॉन्फ्रेंस से फ़ायदा होगा। इस मौके पर अमिताभ कांत ने तेलंगाना हुकूमत के ताउन का शुक्रिया अदा किया, जिसकी वजह से गैर मामूली तौर पर इंतजामात में मदद मिली है। नीति आयोग के सीईओ ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत इंटरप्रेन्योर समिट को मुस्तहकम करने की मुमकिना कोशिशें कर रही हैं। इस समिट से हिंदुस्तानी खवातीन को दूसरों से राब्ते का भी मौका हासिल होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमेरिका के सफ़ीर बराए हिंद केनेथ जेस्टर ने कहा कि ग्लोबल समिट के लिए अमेरिका से बड़ी तादाद में मंदूबीन यहां पहुंच रहे हैं। व्हाइट हाउस की मुशीर इवानका ट्रंप भी इससे खिताब करेंगी। उन्होंने बताया कि यह समिट दरअसल अमेरिका का ही जानिब से शुरू की गई है। इसका मकसद जिंदगी के मुख्तलिफ शोबेजात में अफकार को उजागर करना और नई नई चीज़ों को ईजाद करने की कोशिश है। अमेरिकी सफ़ीर ने कहा कि इस समिट से दोनों ममालिक के ताल्लुकात मुस्तहकम होंगे और दोनों ममालिक के इंटरप्रेन्योर्स मुश्तरका चैलेंजेस से निमटने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ सेक्रेटरी तेलंगाना एसपी सिंह भी मौजूद थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस छोटी कॉन्फ्रेंस के एजेंडे को जारी किया गया। कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मंगल के दिन 4 बजे होगा। मंदूबीन के इजलास चारशंबे को सुबह 9:15 से होंगे। नीति आयोग के सीईओ ने बताया कि एजेंडे की तरतीब इस नौयत से की गई है कि इसके जरिए हुनर, अफकार और इंसानी वसाइल के इस्तेमाल की नई नई राहें निकाली जाएंगी। सरमाकारी व सनती रुझानात से मुताल्लिक़ 8वीं बैनुल-अक़वामी चोटी कॉन्फ्रेंस ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट, जिसका मंगल के दोपहर को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इफ्तिताह करेंगे, उसके लिए बैरूनी व कौमी मंदूबीन की आमद शुरू हो गई है। अमरीकी मंदूबीन का एक वफ्द सुबह के वलीन सातों में खसूसी तैयारे के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। इस वक्त में मिस ब्रायना कुक ने 2090 से आज तक मुनक्किद हुए तमाम ग्लोबल समिट में शिरकत की। उनका ताल्लुक हॉलीवुड से है और उन्होंने कामयाब इंटरप्रेन्योर की हैसियत से अपनी शिनाख्त बनाई है। अपनी आमद के बाद 4 टीवी के नुमाइंदे एसएम रफ़ी से खुसूसी मुलाकात में मिस कुक ने हैदराबाद में अपनी आमद पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जिस गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया गया है, उससे शहर की मेज़बानी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि खित्ते ज़मीन पर वो पहली मर्तबा यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ जिस तरह का माहौल वो देख रही हैं उससे अजनबियत का अंदाज़ा नहीं होता। चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए हैदराबाद के इंतखाब पर उन्होंने कहा कि इससे कबल 5 मरतबा ये कॉन्फ्रेंस इस्लामी ममालिक में मुनक़िद हुई, 2 मरतबा अमेरिका ने मेज़बानी की। हैदराबाद तेज़ी से तरक्की करने वाला एक आलमगीर शहर है और यहाँ के लोगों का प्यार भी इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी का सबब बना। उन्होंने इस कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी के लिए हुकूमत हिंद का शुक्रिया अदा किया। इस कॉन्फ्रेंस से उन्होंने तवक्कुआत वाबस्ता करते हुए कहा कि दुनिया भर से एंटरप्रेन्योर्स की कसीर तादाद के यहाँ इकट्ठा होने से हिंदुस्तान और हैदराबाद को यकीनन फ़ायदा हासिल होगा। यहाँ पहुँचे अमरीकी वफ़द में रहमत सूफिया और खिज़र खां भी शामिल हैं। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। इवांका ट्रम्प मंगल को हैदराबाद पहुँचने वाली हैं। We welcome to our historical and loving people city, Hyderabad. Thank you. How do you feel, madam, after you landing over here? I love it so far. I've been received a very well, very warm welcome. I received a rose. Everyone was super friendly and helpful. I didn't get lost. So I love it so far here. And I love the community and everyone. So I look forward to participating more and getting to know more of the local members. Ma'am, can you tell me why you people choose our country, India, especially our city, Hyderabad? Because our love, because our development. Yes, so I know there's a lot of business investment as well as a lot of governmental investment in Hyderabad at this moment. There's a lot of companies coming over in terms of Amazon, Google, and there's a large amount of resource in terms of technology. And so if we create disruption, especially and empower women with resources, we can really look to scale the economy. You know, how many days you will stay here? I will be here until December 1st. Thank you for coming here. वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर अमेरिका की दुख्तर इवांका ट्रम्प के दौरे हैदराबाद के लिए पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। राजेंद्र नगर के इलाके डेयरी फार्म से आरामगढ़ तक भी ट्रैफिक और दूसरे इंतजाम किए जा रहे हैं, जहां सर्कल इंस्पेक्टर मुनाबाद पुलिस एस सुनीता और सर्कल इंस्पेक्टर चिवल्ला पुलिस गुरवैया की निगरानी में इंतजाम में कोई कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। पुलिस किसी भी गाड़ी को ज़्यादा देर तक पार्क नहीं करने दे रही है और अगर कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल ज़्यादा देर तक पार्क की गई तो ट्रैफिक पुलिस उसे अपनी तहवील में ले रही है। ये भी इत्तला मिली है कि मंगल की शाम फलकनुमा होटल में दिए जाने वाले इशाया की वजह से आसपास के इलाकों में ट्रैफिक तहदीदात भी आयद की गई हैं। शहर हैदराबाद को एक आलमी चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए सजाया गया है। मंगल से दुनिया के 170 ममालिक के 1500 मंदुबीन इस शहर की मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ होंगे। ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट का एहतमाम इस शहर के लिए बल्कि मुल्क के लिए एक बड़ा एहसास है। रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद ये सबसे बड़ा आलमी प्रोग्राम है। रियासती नज़्म नस्क ने इस चोटी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों में कोई कमी नहीं की है। यह समिट, जिसे GS के नाम से जाना जाता है, कई तवक्कुआत वाबस्ता हैं। इस समिट की अहमियत और हैदराबाद के तारीखी व आलमी मौक़िफ़ से मुताल्लिक़ एक जायज़ा नाज़रीन के लिए पेश खिदमत। वो तिजारती रुझानात रखने वाले अहल हुनर व दानिश भी हिस्सा लेंगे। मंदुबीन में काबिले लिहाज तादाद मानव के मुस्तक़बिल को बेहतर बनाना है ताकि वो दहशतगर्दी का शिकार न बने। बाराक ओबामा ने वाशिंगटन में पहली GES हुए। The relationship between Islam and the West includes centuries of coexistence and cooperation, but also conflict and religious wars. More recently, tension has been fed by colonialism that denied rights and opportunities to many Muslims, and a Cold War in which Muslim-majority countries were too often treated as proxies without regard to their own aspirations. Moreover, the sweeping change brought by modernity and globalization led many Muslims to view the West as hostile to the traditions of Islam. Violent extremists have exploited these tensions. शहर में मंगल को 30 किलोमीटर तक मेट्रो रेल के पहले मरहले के इफ्तिताह के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी मियाँपुर स्टेशन पर इसका इफ्तिताह अंजाम देंगे। मियाँपुर के पास गैर मामूली इंतजामात किए गए हैं। मियाँपुर स्टेशन के पास ही मेट्रो रेल के पायलॉन की रुनुमाई अंजाम दी जाएगी।
वजीर आजम मोदी मियापुर से कोकटपल्ली तक ट्रेन में सफर करेंगे। मंगल की दोपहर 1:10 पर वजीर आजम हैदराबाद पहुंचेंगे। पीर को मियापुर के अलावा दूसरे मुकामात पर जहां से ट्रेन का गुजर होगा रिहर्सल किया गया। पुलिस के मुख्तलिफ शोबेजात के मुलाजमीन को इंतजामात में मसरूफ और चौकस देखा गया है। दूसरी तरफ वजीर बल्दी नज़्म केटी रामाराव ने पीर को मियापुर रेलवे स्टेशन का दौरा करते हुए मेट्रो रेल की इफ्तिताई तकरीब के लिए किए जा रहे इंतजामात का जायजा लिया। केटीआर ने मियापुर रेलवे स्टेशन के पास वजीर आजम की आमद के लिए बनाए गए हेलीपैड और पायलॉन का भी मुशाहिदा किया। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा कि हैदराबाद मेट्रो रेल सुपर डुपर हिट साबित होगी, आवाम को इससे काफ़ी सहूलत मिलेगी। उन्होंने बताया कि वजीर आजम 1:45 पर मियापुर स्टेशन पहुंचेंगे और वो मेट्रो रेल के इफ्तिताह के बाद गवर्नर और वजीर आला के हमरा 5 किलोमीटर सफर करेंगे। तेलंगाना के वजीर टी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि मेट्रो रेल से मुताल्लिक कांग्रेस का दावा बेबुनियाद है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में 20 किलोमीटर मेट्रो रेल का काम भी नहीं किया गया। टीआरएस के इख्तिदार में आने के बाद मेट्रो रेल के काम तेजी के साथ अंजाम दिए गए। उन्होंने ये भी कहा कि टीआरएस हुकूमत पर कांग्रेस बेबुनियाद इल्जामात आयद कर रही है। कांग्रेस को ये बात मालूम होनी चाहिए कि हैदराबाद में उसका कोई भी रुकने पार्लियामेंट या रुकने असम्बली नहीं है। दूसरी तरफ तेलुगु देशम के लीडर चंद्रशेखर रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद में मेट्रो का सेहरा चंद्रबाबू नायडू के सर जाता है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की मंगल को हैदराबाद आमद के पेश नज़र बीजेपी कायदीन ने बेगमपेट एयरपोर्ट पहुंचकर इंतजामात का जायजा लिया। वज़ीर आज़म अपने मसरूफ तरीन दौरे के दौरान एयरपोर्ट पर ही बीजेपी कायदीन से मुलाकात करने वाले हैं। इस सिलसिले में पुलिस अहदेदारों के साथ बीजेपी की रियासती सदर लक्ष्मण किशन रेड्डी और दूसरों ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर इंतजामात का जायजा लिया। कमिश्नर बलदिया बी जनार्दन रेड्डी ने पीर को मेट्रो रेल के पहले मरहले और ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट के सिलसिले में केबीआर पार्क के पास किए गए इंतजामात का जायजा लिया। केबीआर पार्क के पास फुटपाथ पर आवाम को बैठने के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। कमिश्नर के हमरा दूसरे आला ओहदेदार भी मौजूद थे। हज हाउस नामपल्ली से मुत्तसिल इमारत के सही इस्तेमाल और अक़लियती बहबूद व अक़लियती उमूर से मुताल्लिक़ तमाम सरकारी दफातर की उस इमारत में मुंतकली के लिए क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी की तजावीज़ को कबूल करते हुए हुकूमत ने इस खुसूस में इक़दामात शुरू कर दिए हैं। मजलिसी क़ायदीन अकबरुद्दीन ओवैसी, सैयद अहमद पाशा क़ादरी, जाफ़र हुसैन मेराज, सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम के अलावा आला सरकारी अहदेदारों के हमरा नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने इस इमारत का तफसीली मायना किया। महीने के बाद क़ायद मजलिस अकबर ओवैसी के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए महमूद अली ने कहा कि अकबरुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ तमाम सरकारी दफातर को इस इमारत में मुंतकिल करने से इत्तेफाक किया है। उन्होंने कहा कि ये इमारत जीएचएमसी को 4 करोड़ 60 लाख रुपए बाकी थी, जिसे चीफ मिनिस्टर ने अदा करवा दिया। इस इमारत में अक़लियती बहबूद से मुताल्लिक़ डायरेक्टरेट, फाइनेंस कॉरपोरेशन, क्रिश्चियन फाइनेंस कॉरपोरेशन, वक्फ ट्रिब्यूनल, माइनॉरिटी कमीशन, वक्फ बोर्ड व दीगर इदारे जात के अलावा स्टडी सर्कल, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग मरकज मुंतकिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी जिनका दफ्तर सेक्रेटेरिएट में वाक़ है, उनका भी यहाँ एक दफ्तर होगा ताकि अवाम आसानी के साथ उनसे मुलाकात कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि इस इमारत में 1,13,000 मुरबा फीट की जगह मौजूद है और पार्किंग की वसीतर सहूलत भी दस्तियाब है। उन्होंने अक़लियतों के लिए वज़ीर आला के मुख्तलिफ इक़दामात का तज़किरा किया और कहा कि जामिया निज़ामिया के फ़ारिग़ तलबा के असनादात को न सिर्फ मुसल्लमा हैसियत दी गई है, बल्कि बैरूनी मुल्क आला तालीम के लिए ओवरसीज़ स्कॉलरशिप देने से भी इत्तेफाक किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने वक्फ अराज़ियात के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ वज़ीर आला के इक़दामात पर इत्मीनान का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जो मखूफ़ा अराज़ी फर्स्ट सर्वे में शामिल नहीं थी, सेकंड सर्वे में उसे शामिल किया गया है। फिर उसके बाद में ये फर्स्ट सर्वे के ताल्लुक से था। सेकंड सर्वे में कई प्रॉपर्टीज आए, तो फिर हम सब सीएम साहब के सामने बोले आप फर्स्ट सर्वे का बोल दिया, आप सेकंड सर्वे का भी बोलिए। तो उसी वक्त बोले
کہ سیکنڈ سروے میں جتنے بھی ہیں وہ بھی دیجئے. وقف بورڈ کا آفس کو سیل تھا لیکن اس کے بعد بھی ایک کاپی نکال کے سیکنڈ سروے میں جتنے پراپرٹیز آئیڈینٹیفائڈ ہوئے ہیں وہ بھی لسٹ جو ہے کنسرن کلیکٹریٹس کو دے دیے ہیں, اور ڈیلی رپورٹس سی ایم صاحب خود وہاں پہ حاصل کر رہے ہیں. وہ اسمیتا سبروال کو ذمہ داری دیے ہیں, وہ ساری تفصیلات کو حاصل کرنے کے بعد کمپائل کر کے رپورٹ بنائیں گے. اقلیتی مالیاتی کارپوریشن کی طرف سے منعقد ہونے والے تربیتی سینٹرز کے انسٹرکٹرز کی تربیت مکمل ہو گئی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے کارپوریشن کے صدر نشین اکبر حسین نے بتایا کہ ایک تربیتی سینٹر پر 25 تا 30 لاکھ روپے کے مصارف آئیں گے اور اس کے لیے ٹینڈرز طلب کیے جائیں گے. انہوں نے بتایا کہ سینٹرز کا تجربہ رکھنے والوں کو ترجیح دی جائے گی. اکبر حسین نے بتایا کہ جلد ہی تربیتی سینٹرز کا آغاز کر دیا جائے گا. انہوں نے عوام کو مشورہ دیا کہ فائنانس کارپوریشن کے تحت جو اسکیمیں چل رہی ہیں اس کے لیے درمیانے افراد کے جھانسے میں نہ آئیں, راز کارپوریشن کے ذمہ داروں سے ملاقات کریں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ بینک کے بغیر قرض اسکیم کا جلد سے جلد آغاز کیا جائے گا. وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے تمل ناڈو میں ڈی ایم کے پارٹی کے لیڈر اسٹالن کی طرف سے تحفظات میں اضافے کے لیے کی جا رہی کوششوں کے سلسلے میں کی گئی ستائش پر اظہار تشکر کیا ہے. وزیر اعلیٰ نے اسٹالن سے فون پر بات کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا. اسٹالن نے اپنے پیام میں سماج انصاف کے لیے KCR کی طرف سے کی جا رہی کوششوں کی ستائش کی تھی. انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ان کی کوششوں پر مبارکباد بھی دی. مختلف محکمہ جات سے محکمے اقلیتی بہبود میں ڈپوٹیشن پر کام کر رہے آفیسرز نے ان کی خدمات اقلیتی بہبود ڈپارٹمنٹ میں مستقل کروانے پر قائد مجلس اکبر اویسی سے اظہار تشکر کیا ہے. پنچایت راج, ریونیو و دیگر محکمہ جات سے تعلق رکھنے والے آفیسرز نے دارالسلام میں اکبر اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی نمائندگی پر اظہار تشکر کیا. انہوں نے بتایا کہ وہ گزشتہ 3 سالوں سے ڈپوٹیشن پر تھے اور اکبر اویسی کی کوششوں سے انہیں راحت حاصل ہوئی ہے. شہر کے اسٹار ہوٹل میں FICC لیڈیز آرگنائزیشن کی طرف سے لیڈرشپ ان ویمنز امپاورمنٹ کے موضوع پر ورکشاپ کا انعقاد عمل میں آیا. اس ورکشاپ میں رکن پارلیمنٹ کویتا نے بھی شرکت کی. اس موقع پر جوگی واسودیو نے صحت, تعلیم اور سیاسی شعبجات میں تحفظات سے گریز کا مشورہ دیا. انہوں نے کہا کہ گزشتہ چند سالوں سے خواتین نے غیر معمولی ترقی کی ہے اور آنے والے 20 سالوں میں وہ اور بھی ترقی کر سکتی ہیں. کانگریس کے رکن راجیہ سبھا وی ہنمنت راؤ نے کہا ہے کہ حیدرآباد میں جیوتیراؤ پھلے آڈیٹوریم کی تعمیر کو KCR حکومت نظر انداز کر رہی ہے. میڈیا سے بات کرتے ہوئے ہنمنت راؤ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کو کئی بار اس سلسلے میں توجہ دلائی گئی لیکن انہوں نے کوئی دلچسپی نہیں دکھائی. ہنمنت راؤ نے کہا کہ اگر حکومت اس سلسلے میں اپنا موقف ظاہر نہیں کرتی ہے تو وہ مرن برت پر مجبور ہو جائیں گے. رکن اسمبلی نامپلی جعفر حسین معراج نے شادی مبارک اسکیم کے چیکس مستحق افراد میں تقسیم کیے. غریبوں اور مستحق افراد کی شادیوں کے لیے حکومت کی طرف سے شروع کی گئی اس اسکیم سے 120 درخواست گزاروں نے استفادہ کیا. اس موقع پر نامپلی کے مجلسی کارپوریٹر, مقامی مجلسی کارکن اور دوسرے بھی موجود تھے. آصف نگر کے علاقے درگاہ گنج شہیدہ میں 5 دن قبل LED لائٹس کی تنصیب عمل میں لائی گئی تھی. افتتاح کے بعد سے کھلی لائٹس ابھی تک کھلی ہوئی ہیں. مقامی عوام نے سلسلے میں متعلقہ حکام کو بھی توجہ دلائی تھی لیکن ابھی تک کوئی کارروائی نہیں کی گئی. چادرگھاٹ پولیس اسٹیشن میں ویب چینلز اور سوشل میڈیا کے خلاف ایک شکایت درج کرائی گئی ہے. اس سلسلے میں شکایت کرنے والے سید علی ہیں. حالیہ دنوں ایسے کئی واقعات پیش آئے جس کی وجہ سے شہریوں کی سماجی, اخلاقی اور ازدواجی زندگیوں پر برے اثرات مرتب ہو رہے ہیں. یوٹیوب پہ جو ڈالے ہیں یہ لوگ کو بھی کورٹ کو آنا پڑے گا. میرے کو بدنام کر دیے لوگ. پہلے یہ لوگ کمپلینٹ دیکھے نہیں, صرف وہ لوگ DCP صاحب کنے جا کے آئے, اسی پیپر پہ لوگ میرے کو بدنام کر دیے. چادرگھاٹ PS کی کمپلینٹ کی کاپی ہے. میں DCP صاحب کو بھی کمپلینٹ دیا, ACP فلک نما ACP صاحب کو بھی کمپلینٹ دیا. می سیوا سینٹر واقع NIRDP راجندر نگر میں آئے دن ان کے مسائل کی وجہ سے مقامی افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مقامی افراد نے بتایا کہ می سیوا سینٹر کا انتظامیہ سرور ڈاؤن ہونے کا بہانہ بناتے ہوئے می سیوا سینٹر کو گزشتہ 3 دنوں سے بند رکھے ہوئے ہیں.
उनका कहना था कि एक तो मी सेवा सेंटर में स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से घंटों उन्हें कतारों में खड़े होना पड़ता है। सर्वर बंद होने की वजह से इंतजामिया ने सिर्फ एक ही मुलाजिम को रखा है जो ज़्यादा काम नहीं कर पाता। मुकामी अवाम ने बताया कि मस्कुरा सेंटर में हर वक्त कोई न कोई मसला होता है। उन्होंने अरबाब मजाज से इस सिलसिले में तवज्जो देने की अपील की है। मलकपेट के इलाके में एम्बुलेंस में शराब नोशी का हैरत अंगेज वाक़या पेश आया है। एम्बुलेंस जो कि खानगी दवाखाने की बताई गई है, उसका अमला एम्बुलेंस में बड़े मज़े लेकर शराब पीता हुआ नजर आया, लेकिन शराबियों की नज़र जब मीडिया के कैमरों पर पड़ी तो वह एम्बुलेंस को वहां से बड़ी फुर्ती से भगा ले गए। संगारेड्डी के बड़े खबरस्तान से मुत्तसिल ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाने की नाकाम कोशिश की गई। इस सिलसिले में चंद दिन पहले बलदिया के डिप्टी इंजीनियर ने खबरस्तान कमेटी के जिम्मेदारों से वादा किया था कि खबरस्तान की दीवार से 2 फीट दूर ड्रेनेज पाइपलाइन बिछाई जाएगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने पीर के दिन खबरस्तान की दीवार से मुत्तसिल खुदवाई शुरू कर दी। उसने डिप्टी इंजीनियर की हिदायत को नज़रअंदाज करते हुए काम शुरू किया। इस सिलसिले में डिप्टी इंजीनियर ने कॉन्ट्रैक्टर पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। शहर में ग्लोबल एंटरप्रेन्योर समिट और फिर ताज फलकनुमा में तरतीब दिए जाने वाले इशारे को लेकर पुलिस की तरफ से गैर मामूली इंतजाम किए जा रहे हैं। इतवार की रात चारमीनार के पास एक नामालूम शख्स उस वक्त पुलिस के लिए दर्द सर बन गया जब वो नशे की हालत में जमीन पर काफी देर तक लौटता रहा। पुलिस की तरफ से उसकी शिनाख्त की कोशिश की गई, लेकिन उसके पास कोई दस्तावेज नहीं था। नशे में उस शख्स को पुलिस ने तहवील में लेकर वहां से मुंतकिल किया। शहर में आइंदा 3 दिनों के दौरान पुलिस की तरफ से गैर मामूली चौकसी इख्तियार की जा रही है। हजारों पुलिस मुलाजमीन को इंतजामात पर तैनात किया गया है। ऐसे में बाज़ मकामात पर इस तरह के छोटे वाक़यात भी पुलिस के लिए दर्द सर बन जाते हैं। नारायणगुड़ा पुलिस ने डकैती की वारदात अंजाम देने वाले 5 अफराद को 6 घंटों के अंदर गिरफ्तार करते हुए मसरूखा नकद रकम 1 करोड़ 26 लाख रुपए और दूसरी अशिया को बरामद किया है। कमिश्नर पुलिस ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने एक शिकायत पर एक कार्रवाई करते हुए 38 साला पी श्रीहरि यादव, 19 साला कुणाल यादव, 19 साला एन कमोद, 32 साला जय परमेश और 21 साला पी कुशाल यादव को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि शिकायत कुनिंदा महाराष्ट्र के मुतवतिन स्वप्नील माने तिलाई जेवरात का कारोबार करने वाले राजेंद्र हनुमंतु नंगर के साथ काम किया करते थे। उन्होंने बताया कि स्वप्नील अपने मालिक की हिदायत पर अपने 2 साथियों के साथ मैसूर से बजरिए कार 1 करोड़ 26 लाख रुपए की नकद रकम के साथ हैदराबाद पहुंचा था ताकि इस रकम से सोने के जेवरात खरीद सकें। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि उनके मालिक की हिदायत पर उन्होंने इसी शाम मैसूर जाने के लिए अपने अपार्टमेंट से बाहर आए थे कि 4 अफराद ने उन पर हमला किया और रकम से भरा बैग लेकर फरार हो गए। उन्होंने बताया कि शिकायत कुनिंदा जिस फ्लैट में ठहरा हुआ था वहां मुलजिम नाना लाल कमावत कुक की हैसियत से काम किया करता था। उसने मस्कूरा टोली के सरगना श्रीहरि को रकम होने की इत्तला दी थी। इस पर श्रीहरि ने रकम लूटने का मंसूबा बनाया। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज की मदद से मुलजिमीन का पता चलाकर उन्हें गिरफ्तार किया गया और मसरूखा रकम 1 करोड़ 26 लाख रुपए, एक होंडा मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन्स को जब्त कर लिया गया है। उधर चकुंडा पुलिस ने रेलवेज और एनटीपीसी में मुलाजमतों की फराहमी का झांसा देकर धोखा देने वाली टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस महेश भगवत ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि नकली शिनाख्ती कार्ड के जरिए बेरोजगारों को फर्जी तखरुनामे देकर रकम वसूल की जा रही थी। इस टोली में खातून के बशमूल 7 अफराद मुलविस थे। पुलिस ने टोली के कब्जे से 20 लाख रुपए की नकद रकम, 7 सेलफोन के अलावा शिनाख्ती कार्ड, फर्जी तखरुनामे, लैपटॉप, प्रिंटर जब्त किए हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि 14 अफराद इस टोली में शामिल थे। पता चला है कि तकरीबन 100 अफराद से इस टोली ने 75 लाख रुपए की रकम हड़प ली थी। पुलिस ने शेख अहमद कासिम, चिरंजीवी, प्रवीण, रमेश, राजेश को गिरफ्तार किया, जबकि मजीद 7 अफराद मफरूर बताए गए हैं। महेश भगवत ने बताया कि पुलिस ने एक और कार्रवाई में तिलाई चेन छीनने की वारदात में मुलविस मनोज नामी सारिक को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से 10 तोले के तिलाई जेवरात, देसी साख्ता बंदूक, चाकू और बाइक जब्त कर ली गई है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं।
ग्लोबल इंटरप्रेन्योर समिट का मकसद खवातीन को बाख्तियार बनाना। समिट के इनेकाद में ताउन पर तेलंगाना हुकूमत से नीति आयोग का इजहार तशक्कुर। मेट्रो रेल के पहले मरहले का मंगल को इफ्तिताह, तमाम इंतजामात मुकम्मल, पुलिस के तमाम शोबेजात चौकस। अकबर ओवैसी की नुमाइंदगी पर हज हाउस से मुत्तसिल इमारत में अक़लियती बहबूद के तमाम दफातर की मुंतकली के लिए इक़दामात का आगाज। कायद मजलिस के हमरा नायब वज़ीर आला का दौरा। बशीरबाग में डकैती का मामला 6 घंटों में हल, 5 अफराद गिरफ्तार, 1 करोड़ 26 लाख रुपए की नकद रकम जब्त। और रेलवेज और एनटीपीसी में मुलाजमतों की फराहमी का झांसा देने वाली टोली गिरफ्तार, 100 अफराद से 75 लाख रुपए की रकम हड़पने का इंकशाफ। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।